So hello guys, a very good evening to all of you, and I am Ajay Kumar Suneja, and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys कंटिन्यू करते हैं अपने PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगनर के साथ। जो आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा 9, जिसमें मैं बात करूंगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। सो गाइज इससे प्रीवियस वीडियो हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो आज का वीडियो है वो भी ऑपरेटर पे ही बेस्ड है, बट एक नया ऑपरेटर हम सीखने वाले हैं आज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो ये कैसे वर्क करता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, आज हम ये सब चीज़ें देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। और ख़ास तौर पे अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लें, सी पढ़ लें, जावा पढ़ लें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आप ऑपरेटर हर जगह ही देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि कभी कभी मेरा आउटपुट सेम नहीं आता, वैल्यू 10 आनी चाहिए 11 आती है, 11 आनी चाहिए 10 आती है। तो आज मैं इस वीडियो की हेल्प से वो सारे डाउट्स क्लियर करने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, PHP इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। सो द PHP इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल वैल्यू। देखिए, आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसी वैल्यू को ही करेंगे, किसी वेरिएबल की वैल्यू को ही करेंगे। सो इसका मतलब ये है, और डिक्रीमेंट भी आप किसी वैल्यू को ही करेंगे, किसी वेरिएबल की वैल्यू को ही करेंगे। नाउ फर्स्ट इज प्लस प्लस डॉलर एक्स। अब आपको पता है कि PHP वेरिएबल हम बनाते हैं तो डॉलर एक्स तो हम यूज़ करते ही हैं। सो प्लस प्लस एक्स का मतलब ये है प्री इंक्रीमेंट। अगर आप ऑपरेटर पहले देते हैं एक्स, मतलब वेरिएबल से पहले, तो उसका मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट, मतलब कि इंक्रीमेंट डॉलर एक्स बाई 1 देन रिटर्न एक्स। मतलब इस केस में पता है क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले पोस्ट इंक्रीमेंट भी एक बार देख लेते हैं। नाउ पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, प्लस प्लस आपका बाद में होता है। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ x2 और उसको इको कराता हूँ, देखिए क्या होता है, आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा 2, क्योंकि आपने सिंपल x की वैल्यू 2 दी और उसको प्रिंट करवा दिया। बट अगर मैं इस x को प्री इंक्रीमेंट कर दूं, अब आउटपुट क्या आएगा, अब आएगा आउटपुट 3। ये एग्जांपल क्या है, मतलब पहले इस केस में क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर वैल्यू असाइन हुई का मतलब ये प्रिंट हो गई आपकी वैल्यू। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सेस को उठा के लास्ट में लगा दूं, अब आउटपुट क्या आएगा। अब पता है यहाँ क्या होता है, काफी यूजर्स कहेंगे आउटपुट 3 आएगा, नहीं, आउटपुट अभी भी आपका क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए 2, क्यों 2 आएगा, देखिए इस केस में क्या होता है, आपके x की वैल्यू 2 है, असाइन हुई देन इंक्रीमेंट होगी, बट जब असाइन होगी तभी प्रिंट हो जाएगी वो। अगर मैं दोबारा x को प्रिंट कराता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अभी तो 2 प्रिंट हो गई, बट उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगी 3, और नीचे जब ये दोबारा प्रिंट होगी तो वो 3 होगी। देखिए, देख रहे हैं 2 और 3। मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, मतलब लाइक थोड़ा सा क्लियर रहे। BR ब्रेक लाइन कर देते हैं। देखिए सी 2 और 3, तो 2 किससे आई गाइस, 2 आई आपकी इस चीज से, मतलब कि जैसे ही 2 यहाँ पे आया तो पहले असाइन हो जाएगी, देन इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होने के बाद नीचे जाएगी। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एग्जांपल चेंज, आई थिंक ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा। मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं करता हूँ इको डॉलर, मतलब प्लस प्लस डॉलर एक्स, देन फर्दर मैं करता हूँ एक्स प्लस प्लस, देन फिर मैं करता हूँ डॉलर एक्स। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, मतलब कि अभी फर्स्ट केस में मैं यहाँ आउटपुट लिख भी देता हूँ, फिर हम चेक करेंगे ब्राउजर पे कि हम सही है गलत है। अभी एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो जाएगी 3, यहाँ तो 3 प्रिंट हो जाएगी 3, पर नीचे क्या जाएगी, 3 ही जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 जाएगी। यहाँ क्या होगा, 3 रहेगी, उसके बाद नीचे जाएगी इंक्रीमेंट होके, तो कितनी हो जाएगी 4। तो आउटपुट मेरे हिसाब से आना चाहिए इसका 334। चलिए देखते हैं ब्राउजर पे एक बार, देखिए 334। तो इस तरीके से गाइस देखा जाता है, मतलब कि अगर पहले इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट हो जाएगी फिर असाइन होगी, अगर बाद में इंक्रीमेंट है पहले ही असाइन हो जाएगी फिर बाद में इंक्रीमेंट होगी, और इंक्रीमेंट होगी तो फिर फर्दर के लिए होगी, उसके नीचे अगर प्रिंट हो रहा होगा तो वहां वो यूज होगी, वरना वो यूज नहीं होगी। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अब मैं बात करता हूँ डिक्रीमेंट की। डिक्रीमेंट भी गाइज ये सेम ही है, अगर पहले लगा हुआ है तो प्री डिक्रीमेंट बोलेंगे उसको। जैसा मैंने आपको प्लस प्लस के लिए बताया, सेम वो माइनस माइनस के लिए भी वर्क करेगा। ऐसी पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, और जो वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है बाय डिफॉल्ट वो 1 से होती है। अब इस चीज़ की अगर बात करें तो जो इंटरप्रेटर होता है PHP को, उसको ऐसे पढ़ता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो बात वही है, बट थोड़ा सा समझने का तरीका अपना अपना होता है। तो इस एग्जाम्पल को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ चलते हैं एग्जाम्पल को लेके। इको अगर मैं करता हूँ प्री डिक्रीमेंट की बात करूँ डॉलर एक्स, तो आउटपुट क्या आएगा गाइस, आउटपुट इस केस में आएगा 1। देखिए
आ गया 1। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आउटपुट क्या आएगा 2, देखिए, ठीक है। और अगर मैं फर्दर प्रिंट करवाता हूं इसको, देन आउटपुट विल बी, मतलब कि पहले 2 होगा, मतलब इसका आउटपुट आएगा 2 और 1, ठीक है। देखिए 2 आ गया, देन 1 आ गया। गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड, जैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी बात को अपनी रख पाऊँ, आपको क्लियर करूँ, बट अगर तब भी आपको डाउट आता है तो अपना कमेंट लीव कीजिए। और अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो अपना एग्जाम्पल आप कमेंट में दीजिएगा, आपको जरूर आंसर दूंगा उसका। तो ये तो ठीक है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है माइंड में, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ $C देन $X, अब क्या होगा आउटपुट अगर मैं $C प्रिंट कराऊँ तो? ये मैंने एक पढ़ा भी था एक जगह, सो एकदम क्लिक कर गया माइंड में भी वीडियो बनाते टाइम ही। सो एक्स की वैल्यू 2 है, नाउ मैं यहाँ पे 2 हो गया, देन इंक्रीमेंट हो रही है। बट देखिए इस केस में आउटपुट पर क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखिए एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू जो 2 है ना, कॉपी हो जाएगा सी के अंदर, प्रिंट हो जाएगा। बाद में इंक्रीमेंट होगा, अलग बात है। बट अगर मैं इसको कर दूं प्लस प्लस एक्स, वही कॉन्सेप्ट है जो आपको भी मैंने आपको बताया है, पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया हल्का। अब आउटपुट क्या आएगा 3, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए फिर वीडियो वाइंड अप करेंगे आज। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सी। नाउ इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले करता हूँ इंक्रीमेंट, जो मेरा ऊपर वेरिएबल बना हुआ है एक्स, उसको हम करते हैं प्री इंक्रीमेंट करते हैं, देन फिर प्लस करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर एक्स लिखता हूँ मैं माइनस माइनस, देन पोस्ट डिक्रीमेंट कर देते हैं हम। उसके बाद फिर अगेन मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ। मैं थोड़ा मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हमने जो सेपरेट सेपरेट देखा है थोड़ा मिक्स कर देते हैं, और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लो कैसे चलता है, क्योंकि जो टेक्निकल टेस्ट भी होते हैं इंटरव्यूज़ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो एक्स ले लेते हैं यहाँ पे हम, देन एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे माइनस, देन माइनस माइनस एक्स। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, और इको करा देता हूँ मैं सी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। सी देखिए, अभी पहले स्टार्टिंग में क्या है, देखिए आप हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़िए, एक सही अप्रोच यही है। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 2, क्या हो जाएगी, पहले प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगी 3, देन फर्दर आगे जाएगी ये 3, चलिए ठीक है, यहाँ गई 3, तो ये 3 रहेगी यहाँ पे। आगे ये डिक्रीमेंट होके जाएगी, देखिए जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए हैं, मैं एकदम सेम वही अप्रोच के साथ बता रहा हूँ। फर्स्ट इंक्रीमेंट है, देन इंक्रीमेंट होगी, साइन होगी, तो वैल्यू क्या रहेगी 3, पहली इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस है बीच में, देन 3 जाएगी यहाँ पे सेकंड पे, तो 3 रहेगी, देन आगे जाएगी डिक्रीमेंट होके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके जाएगी, मतलब कि इंक्रीमेंट 3, और यहाँ क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगी अगेन यहाँ पे ये 2। तो आउटपुट मेरे हिसाब से गाइस आएगा 3 + 3 6, 6 में से 2 गया 4, देन 4 में से 2 गया 2। तो देखें जरा इसका आउटपुट एक बार, आई थिंक सिंटेक्स एरर आ गया, एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, सेमीकोलन लगा देते हैं। नाउ सी, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, इसको 2 बार मैंने सी प्रिंट करा दिया इसलिए, देखिए आ गया 2। तो हुआ क्या गाइस यहाँ पे, पहले क्या है एक्स के लिए 2 है, इंक्रीमेंट हो गई 3, 3 हो गई, मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार रिवाइज करवाने के लिए, देन 3 आगे गई, यहाँ भी 3 रहेगी, देन आगे जाएगी डिक्रीमेंट होके, क्योंकि पहले अगर इंक्रीमेंट है तो फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन, अगर पहले इंक्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इस तरीके से गाइस ये वैल्यू 2 ही है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और आगे हम बात करेंगे कुछ नए ऑपरेटर्स के बारे में, और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। और अगर आपको कहीं भी डाउट आता है अपना आप कमेंट लीव कर सकते हैं। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, और ऐसे ही मैं आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँगा PHP से रिलेटेड।